गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं क्लास 6A की सब्जेक्ट मैथ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। जैसे संख्याओं के बारे में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे हम जानते हैं कि कोई संख्या 3 अंक वाली है, 4 अंक वाली है, तो उसमें हम आसानी से पता कर लेते हैं कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। लेकिन जब कभी दोनों संख्याएं बराबर होता है तो हमें पता करने में थोड़ी दुविधा होती है। तो उसके लिए हम पहले से अंक को देख लेते हैं। तो पहला अंक इसमें बराबर है, फिर दूसरे अंक को देखते हैं। यदि दूसरा अंक भी बराबर है तो तीसरे अंक को देखते हैं, तीसरा अंक भी बराबर है तो चौथे अंक को देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दूसरे अंक पे 5 है, स्थान पे 5 है और दूसरे स्थान पे 3 है। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये संख्या बड़ी है। जैसा हम लोग आरोही क्रम अवरोही क्रम में के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे बोलते हैं बढ़ते क्रम घटते क्रम। और हम इसमें अंकों के स्थानांतर, जैसे कोई भी संख्या दिया हो उसका स्थानांतरण यानी उसके स्थान में परिवर्तन कर दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी बन जाती है और छोटी संख्या बड़ी बन जाती है। 2 अंकों की बड़ी संख्या में यदि 1 जोड़ देते हैं तो 3 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त होती है। हम इस चैप्टर में संख्यांकन की भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में तो हम पहले से हमें जानकारी है। इस पद्धति में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और आगे लाखों करोड़ों का प्रयोग अल्पविराम लगाते हुए करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इस पद्धति में इकाई, दहाई, 100, हजारों और आगे मिलियन का प्रयोग करते हैं। हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अल्पविराम दाएं से प्रत्येक तीसरे स्थान पर आता है। पहला अल्पविराम हजारों, दूसरा अल्पविराम मिलियनों पर लगाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में दिया गया है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सवाल को हल करेंगे। जैसे इसमें पहला सवाल दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 लाख बराबर 10,000। यहाँ 1 के बाद 5 जीरो और 10 के बाद 3 जीरो, अर्थात यहाँ 5 जीरो और यहाँ 4 जीरो है। दोनों को बराबर करना है। उसके लिए हमें यहाँ इस रिक्त स्थान में किसकी आवश्यकता है, तो 10 की, तो 10 होगा। ठीक इसी प्रकार इसके अन्य सवाल को हम हल कर लेंगे। इसका दूसरा सवाल, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए इस शब्दों को अंकों में लिखना है। जैसे 73 लाख, 75,000, 307। जैसा कि हम लोग इसका अध्ययन पहले कर चुके हैं। ठीक इसके तीसरे सवाल में भारतीय क्वेश्चन में दिया है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं में अल्प विराम लगाते हुए इसे शब्दों में लिखिए। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ये हमारा हुआ संख्यांकन, भारतीय संख्यांकन पद्धति। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय, हम लोग इस चैप्टर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति पढ़ेंगे। जैसे इसमें भी अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को शब्दों में लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दाएं से 3-3 स्थान पे अल्प विराम लगाते हैं। जैसे 78 के बाद 6 अंक है यानी मिलियन, और 921 के बाद 3 अंक है यानी इसका मतलब हुआ हजार। 78 मिलियन 921,092। और इसके बाद अगले प्रश्नावली का चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।